नमस्कार, आदाब। आवाज़ दी वॉइस में आप सभी का स्वागत है, खैर मकदम है। ईद मुबारक। जी हाँ, आज ईद है जिसे हम बड़ी ईद भी कहते हैं, कुर्बानी भी इस ईद के दिन होती है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे ख़ास मेहमान हैं, दो मेहमान हैं। हमारे एक ख़ास मेहमान हैं मौलाना मोहम्मद अनवर कासमी साहब, जिनका हम स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस स्टूडियो में। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारी एक और ख़ास मेहमान है जिनका नाम है माहिर रविश रैन। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रविश रैन जी जो हैं वो एक एडवोकेट हैं और हमारे ख़ास मेहमान तो मौलाना साहब हैं। बहुत बहुत आप दोनों का स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में, आवाज़ द वॉइस में। आप दोनों को ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। सबसे पहले हम जानेंगे मौलाना साहब आपसे कि ये जो बड़ी ईद, हम कश्मीर में कहते हैं इसको छोटी ईद, बड़ी ईद, कुर्बानी, तो कई नाम है इसके। तो इसमें हज यात्रा भी होती है, तो हम पूछेंगे इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। देखिए, मुख्तसरन आप जो है इन शॉर्ट इसमें कह सकते हैं कि इस ईद कुर्बान का ताल्लुक़ जो है एक ऐसे वाक़े से है जिसको कुरान करीम ने बहुत तफसील से ज़िक्र किया है और उसकी तारीख़ मिलती है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो खलीलुल्लाह कहलाते हैं और एक ऐसे पैगंबर हैं जहाँ तमाम आसमानी मज़ाहिब के मानने वाले लोग जो हैं उन पर सब मुत्तफ़िक़ हैं। यानी चाहे मुसलमान हो, जूस हो या चाहे क्रिश्चियंस हो, वो सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर मुत्तहिद हो जाते हैं आकर जी। यानी सब उनको फादर मानते हैं अपना जी। हाँ, और चाहे वो क्रिश्चियंस हो, यहूद हो, और तकरीबन 4000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और ज़्यादातर का ताल्लुक़ उनका बनी इसराइल से रहा है। तो उनका तो वो भी उन्हीं की आल औलाद में से हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जी। और ये आखिरी में जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, इनका ताल्लुक़ भी उन्हीं की आल से था। इसलिए वो जो है वो ये सारी मिल्लत इब्राहीमी कहलाती है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ बड़ा अहम वाक़या है कि उन्होंने अल्लाह के इतने मानने वाले थे, अल्लाह की बातों का इस कदर लिहाज और ख़्याल रखते थे और तमाम बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर दिया था अल्लाह ताला के तमाम अहकामात के सामने। अल्लाह की तरफ जो हुक्म आ जाए, वो किसी भी चीज़ का हुक्म हो, अपनी ज़ात से मुताल्लिक़ हो, औलाद से मुताल्लिक़ हो, किसी भी चीज़ में बार वो बस आमना सदकना, हर हुक्म अल्लाह का मानना ही मानना है उनको। तो हाँ, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आ कि आप जो सबसे ज़्यादा जो महबूब चीज़ हो कुर्बान करो। तो पहले जो कुर्बानी की उन्होंने पहले बकरियों को करी, कहने नहीं फिर और जो सबसे ज़्यादा कुर्बानी जिसमें कुर्बान महबूब तो बच्चे उसकी कुर्बानी करो। तो उसके बाद फिर ऊँटों का नंबर आया, उसके बाद फिर आगे नहीं जो सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ उसकी कुर्बानी करो, या अजीज़ जो हो नहीं जो सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा। अच्छा, सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ जो दुनिया में तुम्हें हो उसको कुर्बान कर दो हमारे नाम पर। तो उसमें मुख्तलिफ़ कुर्बानियाँ दी, लेकिन बार बार यही हुक्म होता रहा। आखिरकार ये हुआ कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा हुई, वहाँ आतिशकदा नमरूदी के अंदर फेंक दिया गया और उस आग को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से जो है ठंडा कर दिया, गुलजार बना दिया अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। सारी दुनिया को आज तक उस पर हैरत है कि जिनको जलाने के लिए, जिनको ख़त्म करने के लिए, जिनको नेस्त नाबूद करने के लिए महीनों तैयारी चली, कहाँ से ईंधन आया, कहाँ से, और जब आग को दहकाया गया तो बड़ा ज़बरदस्त उसका वो था, शोला बनी और उसमें फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका गया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहरहाल इम्तिहान था अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह के हुक्म की तामील थी वहाँ। तो बस अल्लाह ताला देख रहा था, जब अल्लाह के हाथ में सारा कुछ निज़ाम है, वो आग को बर्फ़ बना दे, आग बना दे, तो अल्लाह के अपना निज़ाम है अपना। तो जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सब फेंका गया, वैसे ही आग को हुक्म हो गया, ख़बरदार मेरे इब्राहीम पर ज़रा सी भी आँच नहीं आनी चाहिए। और गुल्ला या नारू बोली बरदम सलाम अला इब्राहीम की सलामती वाली, और बिल्कुल ठंडी बन जाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। और आगरा वही की आग, तो हर चीज़ तो अल्लाह के हुक्म की पाबंद है, तो वहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकी आग उसका, और वो सब लोग देखते रह गए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उस आग के उससे फारिग हुए तो फिर वहाँ से वो हिजरत कर गए, वो माइग्रेट कर गए। तो माइग्रेशन करते करते मिस्र पहुँचे। मिस्र पहुँचने के बाद वहाँ के बादशाह
बहुत बद किरदार किस्म का बादशाह था उस वक्त, और उसका अपना मिजाज ये था कि वो वहाँ कोई भी नई औरत आती थी तो वो उसके हरम की सबसे पहले मेहमान बनती थी। ये कंपलसरी था उसके यहाँ मिस्र में, इजिप्ट में आने के बाद। तो जब ये वहाँ सारा अलैहिस्सलाम जो बीवी थी इनकी, उनके साथ पहुँचे तो उनके साथ भी ये मामला पेश आया कि मैं नई औरत है तो इसे भी हमारे हरम में आना है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहरहाल वो हस्ब रिवायत उनको ले गई, सारा चली गई। तो इस सारा अलैहिस्सलाम से वो तन्हाई का मामला आया तो वो बादशाह जैसे ही हाथ बढ़ाता था फ़ौरन उसका हाथ सुन हो जाता था, फिर खींचता फिर सही हो जाता था, आगे बढ़ाया तो फिर सुन हो जाता था, फिर बढ़ा तो उसे 3-4 मरतबा करा। उसके भी तो कोई और चीज़ है, भी तो मामला बड़ा वो है। तो बड़ा मुतासिर हुआ उससे। वो मुतासिर होने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उसने उस सूरत हाल से मुतासिर होकर जो है अपनी बेटी थी, एक हाजरा नाम की बेटी थी, तो बादशाह ने अपनी बेटी से निकाह कर दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और फिर उनको रुखसत कर दिया। तो अब हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर वो वहाँ से चल दिए, अल्लाह के फ़िलिस्तीन की तरफ रवाना हो गए। तो फ़िलिस्तीन की तरफ जब रवाना हो गए तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, हुक्म हुआ कि भी जो सबसे महबूब चीज़ हो वहाँ। तो फिर वो एक फासला रहा। उसके बाद उन हाजरा अलैहिस्सलाम से एक बच्चा पैदा हुआ, उनका नाम था हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिससे ये पूरी नस्ल चली इमाम मुसलमानों क़यामत तक। जो अब मिल्लत इब्राहीमी है वो इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से है सारे। तो बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के बाद बच्चा पैदा होते ही हुक्म आ गया कि भी अब बस वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक ऊँटनी पर सवार थे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा और हज़रत वो सब एक ही ऊँटनी पर सवार थे। तो जब वो एक पहाड़ी एरिया पहुँचे, चारों तरफ पहाड़ थे, कोई दूर दूर तक आबादी नहीं थी, पेड़ नहीं था, दरख्त नहीं था, ज़िंदगी को आसार नहीं थी किसी दिन के। बस उस पहाड़ के बीचों में जो वादी थी उसमें वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा, फरमाया कि भाई ये अभी ही छोड़ दो दोनों को। तो बड़ा एहसास हुआ उन्हें कि तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो कैसे छोड़ो इनको। लेकिन चूँकि वो अपने आप को पूरे तौर पर जो है अल्लाह के हुक्म के पाबंद बना चुके थे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूछा कि अल्लाह का हुक्म है? हाँ अल्लाह का हुक्म है। चुनाचे फिर छोड़ दिया उन लोगों को, दोनों को। तो ये आप हमें एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहे हैं, बैकग्राउंड है सारा, पूरा बैकग्राउंड है सारा ये। तो अब हम जानेंगे कि अब हम अपनी बहन उनसे माहिर रविश से पूछेंगे कि इस बार जो है कि जो हज यात्रा जानने के लिए मतलब लेडीज़ को, वुमेन को एक अकेले जाने का एक क्योंकि आप एडवोकेट हैं, उनको एक अकेले जाने दिया गया यात्रा के लिए। तो एक वुमेन के तौर पर जो ये बकरी ईद होती है वो कैसे मनाती है और वो हज यात्रा कैसे करती है वहाँ तक? देखिए, पहले आज जो हुआ है, जो ये नया डेवलपमेंट है, इससे पहले जो चीज़ रही है वो समझते हैं। उस ज़माने में रास्ते भर इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी जिस किस्म की सिक्योरिटी आज हमें वर्ल्ड वाइड मिलती है। हर देश का हमारे पास अलग एक सिक्योरिटी सिस्टम है आज। हर देश में वुमेन राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा अपील करी जा रही है। हर देश में मैं एज अ लेडी अगर इंडिया की सड़कों पे निकलती हूँ तो इजी नहीं है किसी के लिए मेरे साथ कुछ गलत करना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ अगर मेरा बाप, भाई, शौहर साथ में नहीं है या मेरा बेटा साथ में नहीं है, तो भी गवर्नमेंट की तरफ से एक सिक्योरिटी सिस्टम क्रिएट करी गई है जो मेरी देखभाल कर रहा है। और अगर मुझे किसी किस्म की तकलीफ़ होती है तो वो है वहाँ पर। इसी बात को दिमाग में रखते हुए जब प्रिंस सलमान जो कि सऊदी के प्रिंस हैं, उन्होंने भी वकालत पढ़ी, वो भी दिन दुनिया देखा उन्होंने। वकालत पढ़ना सिर्फ सऊदी का वकालत नहीं, वो बाहर दुनिया में गए हैं, दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ उनके यहाँ का वुमेन सिक्योरिटी को लेकर हर कंट्री में क्या कॉन्सेप्ट है एंड प्रिवेलिंग आज डेट में राइट्स क्या है, उसको सोचा, समझा, परखा और अपनी फैमिली के साथ और अपने आसपास रहने वाली माँ बहनों को देखते हुए उन्होंने इस चीज़ पर एक ओपिनियन निकाला कि सबसे पहले एज़ प्राइम मिनिस्टरशिप लेने के बाद जो चीज़ें मुझे लानी है, जो चेंजेस मुझे लाना ज़रूरी है मेरी कंट्री में, उन्होंने यही करा कि आज तक जो औरतें
बाप भाई बेटा शौहर के साथ आया करती थी, या किसी नेक्स्ट रिलेटिव नेक्स्ट मेल मेंबर के साथ आया करती थी, जो कि प्रिसाइज रीजन केवल ये था कि उनकी सिक्योरिटी रहे। इतनी हजारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं, उनकी सिक्योरिटी रहे। लेकिन आज मेरी कंट्री में मेरा जो सिक्योरिटी सिस्टम है इतना स्ट्रांग है कि मेरे पास आई हुई बेटी, मेरे पास आई हुई माँ, मेरे पास आई हुई बहन, उसके साथ सिक्योरिटी बनी रहेगी। लेकिन जो हिंदू धर्म है वहाँ पर भी ये माना जाता है कि जैसे हज यात्री पे कहते हैं कि हस्बैंड साथ होना चाहिए, या भाई साथ होना चाहिए, या बेटा साथ होना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसा ही है कि यात्रा तभी सफल मानी जाती है कि जब पति पत्नी हो या बेटा उसके साथ हो, यात्रा तभी। तो इसका क्या रिलीजियस कोई है? रिलीजियस आप नहीं मानती कि इसका रिलीजियस नहीं? देखिए, वक्त के साथ मुझे लगता है हर एक रिलीजन जब डेवलप होता रहा है, वक्त के साथ जब भी उसमें कोई नेगेटिविटी आई है, एक मैसेंजर आया, एक नया मैसेज लेकर आया, और जो हमारा बेसिक जो मैसेज था उस रिलीजन का, दैट इज़ आपका लाइफस्टाइल का एक तरीका, उसको उन्होंने अपडेट करा, फॉलो करा, अपडेट करा, आपको अप्राइज कराया कि ये कमांडमेंट्स हैं, आपको इसे फॉलो करना चाहिए। जब आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, बाप भाई बेटा इनके बिना अगर आप जाते हैं, जो क्लोजेस्ट है, आप अगर इनके बिना जाते हैं, आप ये जानते हैं कि बद्रीनाथ की यात्रा बहुत टफ यात्रा होती है। आप केदारनाथ की यात्रा की बात करते हैं, बहुत टफ होती है। एक औरत अपना बैग लेकर ऊपर कैसे चढ़ के जाएगी? अच्छा, हेल्प के लिए भी। तो इन लोगों का साथ में होना इसलिए नहीं था कि ये अगर साथ में होंगे तो इनकी इबादत में कोई फ़र्क पड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं। इनकी इबादत, इनकी मोहब्बत अपनी एब्सोल्युटली सेम रहेगी। लेकिन ये दो हेल्पिंग हैंड्स रहेंगे साथ में, ताकि इन्हें तकलीफ़ ना हो। एंड आप देखिए, इस बात में भी ऊपर वाले ने चाहे उसे जो नाम दे, अल्लाह बोले, देवी माँ बोले, चाहे शिव जी बोले, कोई भी आप किसी भी नाम से उसे डिफाइन करना चाहे, उन्होंने कितनी मोहब्बत से बोली है कि मुझसे जिसको मोहब्बत है उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और उसको तकलीफ ना हो इसीलिए मैं उसे स्ट्रॉन्गर मसल्स दे रहा हूँ। यहाँ पर भी सेम वही है कि हम मुस्लिम्स में भी सेम वही है। एग्जैक्टली, उसी को प्रैक्टिकल वे में हम इसको समझते हैं। एब्सोल्युटली। तो उसको, उस लेडी के पास, मेरे पास स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं है, लेकिन अगर मेरे साथ मेरा बाप जाता है, उसके पास मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्गर मसल्स है। और क्या कहते हैं, उस पहले तो बूढ़ी एज में ही यात्रा की जाती थी ना, कि अब आफ्टर 60 ही हम यात्रा करेंगे, 4 धाम की करेंगे या हज करेंगे। अब हमने सारी जिम्मेदारियां खत्म कर दी, सारी जिम्मेदारियां निभा दी। हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर मुझे मौत आ जाए तो मैं रब के और नजदीक होऊंगा, और मुझे मौत वहां आ जाए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मुझे कांधा देने के लिए अगर कोई नहीं भी हुआ तो सेम बात आपकी तो हर रिलीजन में भी वही बात रही जी है। जी, बहुत खूबसूरती से आपने बताया। मौलाना साहब, अब आपसे ये जानेंगे कि अब जो इस ईद पर, ईद तो ये बताइए, क्या इसमें रोज़े होते हैं? मतलब जैसे कि छोटी ईद होती है, मीठी ईद होती है, तो उसमें पूरा 1 महीना रोज़े रखते हैं लोग। इसमें क्या नियम है? क्योंकि ये 2.5 दिन की ईद होती है। 2 दिन, पहला दिन प्रेयर्स का होता है, दूसरा दिन कुर्बानी का होता है, तीसरा दिन फिर अगेन सेलिब्रेशन का होता है, जिसमें हम हाफ डे ही कहते हैं उसको। तो इसमें क्या नियम है? इसमें भी रोज़े रखने होते हैं? और जो वहाँ पर कुर्बानी करते हैं, जो हज जाते हैं, वहाँ पर ज़रूरी कुर्बानी है, फिर यहाँ पर भी वो लोग करते हैं, तो इस कुर्बानी करने का क्या नियम है? देखिए, असल में ऐसा है कि इस्लाम की ये 2 बड़ी मुबारक फेस्टिवल्स हैं इस्लाम के, ईद और बकरीद। ईद आती है रमज़ान के बाद, और हमारे यहाँ आपको पता है कि जो इस्लाम के बेसिक्स हैं, जिन पे बेस्ड है पूरा इस्लाम, 5 चीज़ें हैं। उनमें एक तो तौहीद है कि अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की वननेस ऑफ गॉड, और दूसरा है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, 4-5 चीज़ें हैं जी। तो अब रोज़े का मसला ये है कि रोज़े का हुक्म है 1 महीने तक मुसलसल रोज़े रखने हैं, ये अल्लाह का हुक्म है, इस्लाम का रुकन अज़ीम है। तो अल्लाह ताला ने जब ये रोज़े रखे आदमी ने, तो 1 महीने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होता है कि हमारी तरफ से अब इनाम का दिन है तुम्हारा, तो वो यौमुल जायज़ा होता है, और अल्लाह की तरफ से एक तरफ ज़ियाफ़त का अहतमाम होता है। ईद उल फित्र जो पहली ईद होती है रमज़ान के साथ जुड़ी हुई, वो अल्लाह की तरफ से ज़ियाफ़त इलाहिया का अहतमाम होता है कि तुमने मेरे हुक्म को माना
और तुमने मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, तो मैंने तुम्हारे मतलब उसका एहतराम किया, अब मैं तुम्हारा एहतराम करता वाह हूँ। वाह वाह। रमज़ान अल्लाह का मेहमान, हमने उसका एहतराम किया, तो जब 30 रोज़े ख़त्म किए तो अल्लाह ताला ने फिर हम सब का एहतराम किया और हमें अपना मेहमान बनाया जी, वो खुद मेज़बान, और एक्सेप्ट हम कर लिया एक्सेप्ट कर हमारे लिया। प्रेयर्स को। जी जी। इसी तरह से हज बैतुल्लाह का मसला है, इसके साथ जुड़ी हुई कुर्बानी। तो इस कुर्बानी का मतलब भी यही है कि आप हज जो रुकन अजीम है इसका, इस्लाम रुकन आज़म इस्लाम का, वो पूरा कर रहे हो, तो वो दूसरा हुक्म मेरा उसके साथ कुर्बानी का पूरा कर रहे हो। तो अब इस दोनों इबादतों के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है। तो ये जो ये कुर्बानी है, मैंने बताया था पहली गुफ्तगू में बताया था कि कुर्बानी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ली है। तो अल्लाह ताला को कुर्बानी इस कदर पसंद आई कि अल्लाह ताला ने सभी लोगों को जो है, ख़ासतौर पर साहिब निसाब जो हमारे यहाँ अमीर कहलाते हैं लोग, जी जी, जो अमीर हैं, मुतमव्वल हैं, प्रोस्पेरो हैं, जो ये चीज़ कर सकते हैं, रिच पर्सन्स हैं। मतलब एक हमारे यहाँ एक स्टैंडर्ड तय कर दिया गया है कि 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना जिस आदमी के पास होगा तो अमीर की कैटेगरी में आ जाता है। तो एक अमीरी कैटेगरी का मतलब ये है कि फिर उसके ऊपर हज भी फर्ज हो जाता है, ज़कात भी फर्ज हो जाती है और तमाम चीज़ें फर्ज हो जाती है उस पर। तो ये अब हम ये जानेंगे जो ये कुर्बानी होती है कि यहाँ पर बकरे होते हैं, कुर्बान करते हैं, मतलब उनको किस तरह से लाया जाता है। मैंने सुना है कि उनको पूरा 40 दिन रखा जाता है घर पे। ना ऐसा कुछ नहीं है, दिन के दिन भी लाकर कुर्बानी करते हैं लोग। ज़्यादा ये जो कुर्बानी होती है ये कहाँ कहाँ बढ़ता है? ये कुर्बानी देखो, कुर्बानी के 3 हिस्से होते हैं। एक तो है पर्सनल, आपके अपने घरेलू परिवार। दूसरा हिस्सा है आपके अज़ा क़रीब रिश्तेदार है, रिलेटिव्स, नियरेस्ट रिलेटिव्स। और तीसरा हिस्सा जो है गरीब गुरबा के लिए है। कुर्बानी को 3 जगह तकसीम किया जाता है। जी जी। अब ऐसे इतने हुज्जाज होते हैं वहाँ पर मदीना मुनव्वरा मक्के मुअज़्ज़मा में, इतनी बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं। तो पहले तो ऐसे ही ज़ाया जाता था गोश्त, लेकिन हुकूमत की तरफ से इतना बड़ा सख्त इंतज़ाम है कि सारी कुर्बानियों का गोश्त इकट्ठा करके और उनको बाकायदा साफ़ सुथरा करके बनाकर उसको जो है बाकायदा डब्बा में पैक करके और वो तमाम गरीब मुल्कों को भेजे जाता है। मतलब एक तरह का सही उसका यूटिलाइजेशन हो गया। जगह तक पहुंचे, वो सही कुर्बानी जो हुई है तो उन गरीबों तक पहुंचे। अब मैं फिर आती हूँ आपके पास रवीश जी, आप हमें ये बताइए, क्योंकि आप आज की वुमेन हैं, प्रैक्टिकल हैं, बहुत आजकल के वर्ल्ड के साथ चलती हैं और कानून बहुत अच्छे से जानती हैं, तो इसमें भी क्या वुमेन का कुछ खास होता है कि मतलब जैसे वुमेन कुर्बानी वो दे सकती हैं, कर सकती हैं, या उसका कुछ अलग नियम होता है? देखिए, आई थिंक मेरे हिसाब से मौलाना साहब इसको ज़्यादा और तकसीम तरीके से बता पाएंगे, बट बचपने से जो मैंने देखा है और जो मीनिंग मुझे समझाया गया है मैं आपसे वही शेयर कर सकती हूँ। सो औरतें बहुत नरम दिल की होती हैं। सो कुर्बानी तो उनके लिए है, उन्हें करवानी है कुर्बानी, अगर वो मतलब फाइनेंशियली अगर वो उसी लेवल का है तो वो कुर्बानी बिल्कुल करा सकती हैं। लेकिन छुरी पकड़ के ज़बा कराना, वो दिल का टुकड़ा तोड़ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग हार्ट एक औरत का नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए उसके जगह जो भी घर का बड़ा मेल होगा वो उसके नाम से उस कुर्बानी को अदा कराता है और बांटता है उस जो भी आपने बचपन से देखा है। तो हमने भी देखा है कि पर एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज जो कि कुर्बानी के रिलेटेड है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये जो 3 टुकड़े होते हैं जो हमारे को बोला गया है कि आप कुर्बानी करके इसको एक टुकड़ा घर के साथ, एक टुकड़ा पड़ोस के साथ और एक टुकड़ा चैरिटी में दें, इसमें बड़ा ब्यूटीफुल एक मैसेज है कि कुर्बानी आप किस चीज़ की करते हैं। मेरे पास आज पैसे हैं तो मैंने एक जानवर की कुर्बानी कर दी, पर इसके अलावा सारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं। वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, कुछ इममटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। कई बार हम ईगो भी इकट्ठा करके रख लेते हैं, कई बार हम अपनी खुशियाँ इकट्ठे करके रख लेते हैं, कई बार हम अपना ईमान इकट्ठा करके रख लेते हैं, एजुकेशन इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो इतनी ब्यूटीफुल इसमें साथ में मैसेज ये है कि उसका भी 3 टुकड़ा आपको करना है। एक अपने लिए रखिए, एक पड़ोसी के लिए रखिए और एक आगे। जैसे एजुकेशन है तो उसमें उसको बांटिए, तो वो किस तरह से आप बांटते? एजुकेशन मैं कोशिश ये करती हूँ कि किसी ब्लाइंड स्कूल को फंड कर दिया,
किसी अनाथालय में किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, उसकी एजुकेशन फंड कर दी। कुछ नहीं तो सड़क चलते किसी बच्चे को 4 लफ्ज़ पढ़ा दिए। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि कुछ किताबें दे दी। अगर वो उसके हाथ नहीं समझ में आता उसको, तो कुछ नहीं तो उसको कलर्स और कुछ पेपर्स दे दिए, ताकि वो अपनी एक नई उसमें रंग, तो जो हमारा ईगो है, जो हमारी चीज़ें हैं, मतलब जो हम जानते हैं, अपने आप को परखते हैं कि क्या है, तो वो इस दिन उसकी एक ओथ ली जाती है कि उसको ख़त्म करना है। हर साल मेरे हिसाब से, हमारे में जो कहते हैं कि कसम खा लो, हर साल मेरे हिसाब से जो मैं अपने बेटे को आगे सिखाती हूँ वो ये है कि बेटा आपको आपके पेरेंट्स ने हर चीज़ से नवाजा है, बट ये जो 2 दिन होते हैं ईद का, मीठी ईद और बकरी ईद स्पेशली, बकरी ईद को आप अपने पास से कुछ ऐसी इसमें चीज़ें निकाल के रखिए, क्योंकि उनको अपने खिलौने बहुत पसंद है, वो अपने खिलौने समेट के रखते हैं। बहुत सारे फेवरेट कपड़े होते हैं वो निकाल के रखते हैं, तो उन्हीं में से आप समेट के उसको ब्रेक करिए कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा कौन सी अच्छी लगती हैं, और ऐसे आप कौन सी हैं आपके पास टॉयज़ जो आप बहुत कम यूज़ करते हैं, और अब आप उसको आगे डोनेट कर सकते हैं। अंदर रखी हैं, पड़ी हैं, बेकार पड़ी हैं। दूसरा इससे तो मेरा बेटे को भी आदत है कि वो हर बार बकरीद पर कम से कम 2 से 4 अपने टॉयज़ निकालेगा, अपने हाथ से जाएगा। एंड हम जहाँ पे जैसे स्लम एरियाज़ में गए, कहीं गए, तो वहाँ बच्चों को अपने वो गिफ्ट्स उन्होंने शेयर करा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों को शुरुआत सिखा सकते हैं। ऐसे किसी गरीब को बहुत बड़ी बड़ी खुशी दे सकता है। तो मौलाना साहब और आप दोनों से अब ये जानूंगी कि बहुत खुशी होती है जब भी ईद आती है, गीत गाए जाते हैं, और मतलब एक तरह का वो मार्केट्स लगते हैं। अब गांव में तो वैसा ही होता है अब भी, और शहरों में हम हैं, लेकिन फिर भी बहुत क्रेज़ होता है, सबसे मिलने जाना है, और ख़ास तौर पे बच्चों में ये क्रेज़ होता है ईदी मिलेगी। तो ईदी शुरू से ही ये है कि हाँ, बच्चों में एहसास पाया जाता है कि भाई आज मतलब बच्चों को ये खुशी होती है पहले से ही, एक इनफरादियत होती है ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। आम दिन से दिन खास होता है, तो खास दिन की खासियत क्या है, तो खासियत पैदा करने के लिए उसको ईदी वगैरह के तौर पर उसको बच्चों को कुछ पैसे दिए जाते हैं जो नजर आए। हमारे हिंदुस्तान का कल्चर कितना ही अच्छा है। बाहर का जब सेंटा आता है तो गिफ्ट्स देता है, तो हमारे में आपने जो कहा कि अच्छे नए नए कपड़े मिलते हैं हमें भी त्योहारों पे, इस तरह के ईद हो, होली हो, दिवाली हो, तो सेम हमारा कल्चर सेम है। तो बहुत ईदी भी मिलती है, पैसे भी मिलते हैं, नए कपड़े भी मिलते हैं, और पकवान तो खूब बनते ही हैं। हाँ, पकवान तो बनते हैं। मैं अपने बचपन से आपको बताऊं, आई थिंक सेकेंड ईयर तक, कॉलेज के सेकेंड ईयर आने तक ये चीज़ हमारे आसपास की फैमिलीज़ ने, चाहे हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम फैमिलीज़ ने, इन लोगों ने हमें कभी ऐसा सिखाया नहीं कि आप मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन हैं। नहीं, ये एक त्योहार आया है, सब बच्चों को साथ में उसको सेलिब्रेट करना है, स्वीट्स बांटने हैं, सबके लिए मैंडेटरी था, इर्रिस्पेक्टिव हम किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, सबके लिए मैंडेटरी था। हम नए कपड़े पहन कर आएंगे, अगर लड़कियां हैं तो मेहंदियां लगा कर आएंगी जी, और चूड़ियां पहन कर आएंगी। लड़के हैं तो वो अपने नए कपड़े पहन कर आएंगे, पटाखों के हम लोग थैले लेके पठानी सूट पहनते हैं इस दिन, खास तौर पे पटियाला पहनते हैं। वही आज अलग अलग, आज आपके प्लेटफॉर्म के जरिए मैं कोशिश कर रही हूँ ये एक मैसेज आगे पहुँचाने का, कि हम अपने बच्चों को वही सिखाएं जो हम अपने आप सीख कर आए हैं। हम उस कल्चर को सीखते हुए आए हैं कि मेरे साथ में बैठने वाला ना हिंदू ना मुसलमान, वो एक इंसान है, उससे मुझे मोहब्बत रखनी है। और वो मोहब्बत का ही मैसेज हर रिलीजन हमको शुरुआत से लेकर अंत तक देकर आया है। तो ईद उल अधा के इस मुबारक मौके पे मैं आप सब से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने साथ वाले को बिलिटल ना करें, उसे कम ना महसूस करवाएं, और वो अगर आपसे बन पड़े तो उसे भी पढ़ा लिखा कर, हिम्मत देकर अपने तक लाने की कोशिश करें जी। और ये जो मोहब्बत का मैसेज हर रिलीजन हमें देता है, इसी को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप अपनी तरफ से सभी लोगों को, अपने हिंदुस्तान के लोगों को मैसेज। मेरा पैगाम भी यही है कि देखिए, फेस्टिवल कोई भी हो, ख़ास तौर पर हमारा जो ईद बकरीद है,
वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं मनाई जाती बल्कि ग्लोबल फेस्टिवल होता है हमारा। ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है और पूरी दुनिया में मुस्लिम कम्युनिटी, कोई दुनिया का चप्पा चप्पा गोशा गोशा ऐसे जहाँ मुसलमान ना पाया जाता हो, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, अमेरिका के अंदर और तमाम बड़े आज़मों के अंदर मुस्लिम ये पाया जाता है। तो इसलिए इस तरह का माहौल मुसलमान है हमारा ग्लोबल उसमें कि हर जगह जहाँ मुसलमान इस तरह के फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करता है तो सबको अपनी खुशियों का एक हिस्सा बनाता है, पूरा सबको अपनी खुशियों में शरीक करता है। और फेस्टिवल का मतलब यही है कि आदमी जहाँ रहे इस शान से मनाए उसे, कि सब लोग मतलब उसको महसूस करें कि हाँ भाई ये आज खुशी का दिन है हमारे लिए, हम सबकी खुशी का दिन है। और यहाँ तो जॉइंट एक मिक्स कल्चर है हमारे हिंदुस्तान का, तो हज़ारों साल की तहजीब, हज़ारों साल का तमद्दुन हमारा यही है, जो गंगा जमनी तहजीब कहलाती है। इसी का मतलब, इसका मतलब वही है कि यहाँ तो हमने कभी फ़र्क किया ही नहीं। लेकिन अब ये है कि कुछ बदकिस्मती से ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जहाँ थोड़ा फ़र्क में करना शुरू कर हो गया है। लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं। यहाँ हिंदुस्तान का ख़मीर इस तरह का है कि यहाँ गंगा जमनी तहजीब ही के माहौल में पले बढ़े हैं लोग, उसी को लाइक करते हैं और उसी वही माहौल रहेगा भी। यहाँ कल्चर बदला नहीं जा सकता है, खा को कितना परेशान हो कोशिश कर ले इसके लिए। लेकिन हिंदुस्तान का जो मल्टी कल्चरल एक एटमॉस्फेयर है यहाँ का, जो लोग जिस तरह रहते सहते आए हैं हज़ारों साल, तो उसी शान से रहेंगे सहेंगे। और मेरा पैगाम भी यही है कि हमें उस कल्चर को बनाए रखना चाहिए और उसमें किसी किस्म का कोई ढोल नहीं पड़ना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान की बका, हमारे हिंदुस्तान की सलामती, हमारे हिंदुस्तान का डेवलपमेंट और जो पूरी दुनिया में हमारी एक इमेज है, वो है जुमला है वो जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारा ये है कि वहदत में कसरत का मामला हमारा इसी से निकलता है जी, कि हम कहीं भी जो हिंदुस्तानी है, हम सब हिंदुस्तानी, हमारा सबका एक मुश्तरका कल्चर है, मुश्तरका तहजीब है, फेस्टिवल्स है, रिलीजन है। हम जो भी सब आपस में इस तरह सेलिब्रेट करते हैं कि आपस में फ़र्क नहीं करते किसी को, सब मोहब्बत से मिल मनाते हैं। कहा मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया ही ऐसी एक मुल्क है कि जहाँ पर इतने सारे रिलीजन हैं, कल्चर हैं और वो बहुत अच्छी यूनिटी है। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।